नमस्कार मित्रों, मैं जयंती जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत करती हूं और आज पुटिया चाचा का अंतिम और तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूं। दूसरे भाग में आपने देखा था कि सुलोचना राय का आकर्षण ऑफिस में आए मुरलीधर की ओर देखकर पुटिया चाचा के तन बदन में आग लग जाती है और उसका सुंदर रूप अब उन्हें भौंडा लगने लगा है। अब इससे आगे उधर महिलाओं की मंडली में एक दूसरी ही उत्सुकता उमड़ रही थी। पल भर की ढील भी उन्हें निरंतर कोंच रही थी। दौड़ती भागती भीड़ की तरफ इशारा करते 5-7 एक महिलाओं ने एक साथ आग्रह किया, जगत चाचा, हम सब ने मरे हुए डकैतों को देखने का कार्यक्रम बनाया है। आपके साथ चलें तो चौगुना मजा आएगा। तभी तो आपके दरबार में हाजिर हुई हैं। चलिए चलिए, यहाँ दफ्तर में तो यूं ही बड़ी उमस है। संज्ञा विहीन दिशा भ्रमित राहगीर को जैसे सही और घूम रास्ता मिल गया हो। जगत चाचा ने राहत महसूस की, अन्यथा किसी अदीठ पहाड़ के बोझ तले वे दब रहे थे। मुरलीधर वाली असह्य दास्तान को परे ठेलकर उन्हें गंभीरतापूर्वक समझाने लगे, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। सरकार ने नादानी की, वही काफ़ी है। मेरा वश चले तो बच्चों को ऐसा सड़ा गला सपना भी नहीं देखने दूं। और तुम साथ चलने का आग्रह कर रही हो। आज पहली बार तुम्हें मना करने की छूट ले रहा हूँ। नीम की सघन छाह तले बिछी जाजम पर खड़े होकर वे चारों तरफ हाथ घुमाते कहने लगे, तुम सभी तो दुनिया को जन्म देने वाली माँ हो। माँ, जगत जननी, तुम्हें मौत के दर्शन शोभा नहीं देते। मैं सरकार की तरह मूर्ख नहीं हूँ। अभी पुलिस लाइन की फाटक के सामने बालचरों की फौज खड़ी कर दूंगा। किसी भी नन्हे मुन्ने या महिला को इधर झांकने की छूट नहीं मिलेगी। उनके मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कुछ अंदाज है? माया पंवार एक बच्चे की नाई हट करने लगी, नहीं साहब। फिर वही गफलत। उन्होंने बीच ही में टोकते हुए फरमान सुनाया, 7 दफ़ा बोलो, जगत चाचा, जगत चाचा। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद वह कहने लगी, लेकिन जगत चाचा, डकैतों की लाशें देखने का ऐसा सुनहरा मौका कब मिलेगा? और वे भी कोई 1-2 नहीं, पूरी 9। जरा मुलाहिजा तो करें कि डकैत कैसे होते हैं। कैसे क्या? हूबहू मेरे जैसे। हे राम, आप क्या डकैतों जैसे हैं? अनुराधा भंडारी ने बाल सुलभ जिज्ञासा व्यक्त की। ना, मैं डकैतों जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब कि सभी डकैत मनुष्यों जैसे ही मनुष्य होते हैं। वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, 2 कान, 1 सिर, 1 पेट और 2 नाक। 2 नाक? गुल अडवाणी ने अचरज के स्वर में दोहराया। हाँ, 2 नाक। अपनी तरह एक ही नाक होता तो लाज के वशीभूत कटने के डर से वे मनुष्य होकर डकैतों जैसा नीच काम करते भला? नीच कैसे? डकैतों का काम तो हिम्मत व हौसले का है। प्रतिभा केलकर ने भी दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया। मनुष्य की हत्या करने में कैसी हिम्मत और कैसा हौसला? हिम्मत व हौसले का काम है मनुष्य को जन्म देना, अपनी देह का खून पिलाकर उसका पोषण करना। हिम्मत वाली तो तुम हो, केवल तुम। माँ बनने जितनी जोखिम का काम तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। जगत चाचा की गीता का सार तत्व यही है। तभी तो मैं तुम सबका इतना आदर करता हूँ। बोलो, हिम्मत का काम मनुष्य को मारना है या उसे जन्म देना? माँ बनने की जोखिम उठाना, माँ बनने की पीड़ा सहन करना? बोलो। सभी को देर सबेर माँ बनने की जोखिम उठानी ही है। फिर कोई क्या बोलती? सार तत्व का चरम मंत्र सुनाकर वे ज्यों ही टांगें पसार कर जाजम पर बैठे तो सभी महिलाओं को भी मन मारकर उनके इर्द गिर्द बैठना पड़ा। नीची निगाह किए इस तरह लाज से संकुचित होने लगी जैसे प्रसव की पीड़ा एक साथ कसक उठी हो। उस असहनीय स्तब्ध शांति में जब एक क्षण बिताना भी दूभर हो गया तो कांता बहल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जगत चाचा, मुकाबला होने पर यह पुलिस भी तो डकैतों का सफाया करती है। जगत चाचा ने एक नज़र फेंक कर सुलोचना की पड़ताल की। थोबड़े की रंगत वैसी ही कायम थी। पहले तो ऐसी विरक्त कभी नहीं रही।
उनकी परख में खोट तो नहीं रहनी चाहिए। फिर यह तंदुरुस्त पट्ठा देखते ही कैसे फिसल गई। समझ नहीं पड़ता कि गिरगिट ज़्यादा रंग बदलता है या औरत, मगर सभी औरतें ऐसी बदचलन नहीं होती। कृत्रिम उल्लास के लहजे में कांता बहल की सराहना की। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी अकाट्य शंका की आशा थी। बापू के अमोघ मंत्र का महात्म यही है, हृदय परिवर्तन। उतावले चपरासी को अब तक फरियाद करने का मौका ही नहीं मिल पाया। हृदय परिवर्तन की यह चरम स्थिति आते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब तो आज अपने ही भीतर डुबकियां लगा रहे थे। हमेशा वाले उत्फुल्ल उन्माद की आधी खुमारी भी उनके अंतस में नहीं थी। फिर भी अपने नाम का गलत संबोधन उनके कान में कंकड़ की तरह उछला। गुस्से का स्वांग करते हुए चपरासी के बहाने मानो मुरलीधर को सुनाने की गरज से उन्होंने कहा, साहब नहीं, जगत चाचा, लगाओ साथ उठक बैठक। चपरासी ने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, जगत चाचा, दफ्तर के सभी बाबू और चपरासी डाकुओं को देखने के लिए आपकी इजाज़त मांग रहे हैं। जगत चाचा धर्म संकट में फंस गए। अभी तो इन छटपटाती महिलाओं को वहाँ जाने से जबरन रोका। उन्हें रोकना ज़रूरी था और इन्हें भेजना ज़रूरी है। महिलाओं के अलावा बाकी दफ्तर खाली होने पर वे ज़्यादा मुक्त हो सकेंगे। उनकी बुद्धि झरने की तरह निर्बाध बहने लगी। अन्यथा शिष्टाचार की लोक दिखावटी लीक तो पीटनी ही पड़ती है। उन सबको उदारतापूर्वक इजाज़त देने के बाद चपरासी को यह ज़रूरी हिदायत देना भी नहीं भूले कि वह उम्दा कॉफ़ी बना कर लाए फटाफट। कितनी, क्या रोज़ रोज़ बताना पड़ेगा? पहले इन सब के लिए, फिर मेरे लिए। कोई हुक्म बजाने वाला हाजिरी में तैनात हो तो हुक्म देने वाले के मन में पारंपरिक विषमता के हिंसक आनंद की एक प्रच्छन्न अनुभूति होती है, जिसका उसे भी आसानी से पता नहीं चलता। चपरासी का मन भी डकैतों के लिए लालायित हो रहा था। झुककर निवेदन किया, हुजूर, नहीं, जगत चाचा, मैं भी सबके साथ। क्यों, अकेले डर लगता है? फिर थोड़ा रुक कर बोले, ऐसी भी क्या उतावली है? मरे हुए डकैत फिर से जिंदा तो होने से रहे। कॉफ़ी बनाकर चले जाना। तू कहे तो ये सारी लाशें तेरे घर पहुंचा दूं। चपरासी का जोश ठंडा पड़ गया, जैसे कोई मीठा सपना भंग हो गया हो या उसे निलंबित कर दिया हो। मुंह लटकाए कॉफ़ी बनाने के लिए रवाना हो गया। इतना देर तक जगत चाचा ने एक बार भी मुरलीधर की तरफ भूल चूक से भी नहीं देखा। फिर भी उसकी सूरत उनकी आँखों से ओझल कहाँ हुई। कई बार आँखों के बिना भी दिखता है, कानों के बगैर भी सुनाई पड़ता है, सुख के समय भी और दुख के समय भी। जगत चाचा ने ऐसी दारुण वेदना कभी नहीं झेली। किसी खूंखार प्रतिच्छवि का सहारा लेना ही होगा। तत्काल एक अचीती आकांक्षा की वाणी में कहने लगे, जैसे इस विकट स्थिति से बचने का उन्होंने समाधान खोज लिया हो। मैं कह रहा था, हाँ, हृदय परिवर्तन। यदि मैं एसपी होता तो इस शिक्षा विभाग की जर्जर नैया को कौन पार लगाता? गुल अडवाणी ने सुगंभीर स्वर में पूछा। डरा मत, सचमुच का एसपी नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं एसपी होता। ऐसी गंदी बात हम माने ही क्यों? यदि आप एसपी होते तो आपको अमरनाथ जी की तरह मरना पड़ता। माया पमार की आशंका भी निर्मूल नहीं थी। ना, वे सिर हिलाते हुए कहने लगे, मैं एसपी अमरनाथ जी की तरह गावदी नहीं हूँ। डकैतों की बंदूकों का धमाका सुनते ही ज़मीन पर लंबा पसर जाता और वे सचमुच सहज भाव से जाजम पर आधे पसरते ही दिखाई दिए। फिर थोड़ी गर्दन उठाकर धीरे से पूछा, अब तुम ही बताओ, इस पोजीशन में गोली कैसे लगती? आलीजा अफसरों का सारा कुनबा ऐसा ही होता है या फ़कत शिक्षा विभाग के दिनमान ही खोटे थे? उमड़ती हंसी को जब होठों से बाहर उछलने का मौका नहीं मिलता तो वह अंतः सलीला भीतर ही भीतर कलकल निनाद करने लगती है। परंतु जगत चाचा तो अपने ही प्रवाह में बहते चले जा रहे थे।
उन्होंने बिजली की तरह फुर्ती से पोजीशन बदली, जैसे प्रत्यक्ष मुकाबले में घुटनों के बल बैठकर बंदूक का निशाना साध रहे हों। इसी तरह, हाँ बिल्कुल इसी तरह डाकुओं को खुली चुनौती देता, खबरदार किसी ने गोली चलाने की हिमाकत की तो एक एक को भून डालूंगा। मनुष्य योनि में जन्म लेकर क्यों दर दर भटक रहे हो? हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण कर दो। आगे की सारी जिम्मेवारी मेरी। ठाठ से घर बसाओ, अपना काम धंधा करो, अपनी पत्नियों को आराम से बगल के में लेकर सो और अपने बच्चों को जगत चाचा की सीख मुजब खूब पढ़ाओ। हर बच्चे को स्कूल में भर्ती करवाने के साथ साथ उसे छात्रवृत्ति दिलवाने का वादा करता हूँ। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य की ज़िंदगी का मतलब क्या है। और वे आश्वस्त होकर हथियार फेंक देते, निश्चित होकर मेरी शरण में आ जाते। एक भी डकैत को बेंत मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हृदय परिवर्तन के बाद कैसी हेकड़ी। एसपी की प्रति छवि के मुगालते में जगत चाचा ऐसे भाव विभोर हुए कि वे थोड़ी देर के लिए भूल गए कि वे शिक्षा विभाग में उप निदेशक के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह भी भूल गए कि सुलोचना राय और मुरलीधर पुरोहित उनके अधीन पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यमराज से कम एसपी का डर नहीं होता। भूल चूक से कभी उनके हत्थे चढ़ गए तो हड्डियां खनक उठेंगी। एक एक जोड़ को 100 बार ठोंक बजाने से पहले वे किसी की बात नहीं सुनेंगे। पुलिस का एसपी न औरत का लिहाज रखेगा और न विद्वता का। 10-20 रंगरूट रगड़म पट्टी करेंगे, तब छिनाल की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी उसे अच्छी तरह समझ में आएगा कि दूरियों के उजड्ड प्रेम और मुरलीधर की सूफियानी प्रीत में क्या भेद है। और इस घुन्ने मास्टर का उल्टे उस तरह से सिर मुंडवाकर अनगिनत डंडे नहीं बरसाए तो एसपी के नाम पर जूती। उनके सामने बैठी प्रतिभा केलकर की चिंता बिल्कुल दूसरी थी। उसके दिल में हृदय परिवर्तन की बात कतई नहीं जमी तो रूबरू समाधान की इच्छा से पूछा, लेकिन जगत चाचा, इन हत्यारे डाकुओं ने 100-125 व्यक्तियों के नाक कान काट डाले, जिनमें ज़्यादातर बच्चे व औरतें हैं। जिन दुष्टों को इतना भी शऊर नहीं, उन्हें सख्त सज़ा ना देकर फ़कत हृदय बदलने से क्या नतीजा निकलेगा। पर अब तो किसी के नाक कान वापस जुड़ने से रहे। यह तो ऐतिहासिक घटना मात्र होकर रहेगी। इतिहास की पूंछ जोड़कर हमें फ़कत आगे देखना है। इतिहास को रोने से इतिहास नहीं बदलता। नई चेतना जगाने से नए इतिहास का निर्माण होगा। पापी का नहीं, पाप का नाश करो, यही तो नई चेतना हर अंतस में जगानी है। किंतु अगल के दुश्मन पुलिस ने नई चेतना नहीं जगाकर कैसा हुड़दंग मचाया। मुर्दा लाशों को देखने के लिए जिंदा मनुष्यों में होड़ लगी है। रणबंका डकैत धूल में पड़े सड़ रहे हैं, घावों से छके हुए, क्षत विक्षत रंगों में खून ठसा हुआ, मुंह फटे हुए, मक्खियों की भनभनाहट। हुलिया बिगड़ने पर कंचन काया कितनी भौंडी लगती है। किसी की जीभ बाहर निकली हुई तो किसी की पुतलियाँ। इस हैसियत के मालिक भला क्या डकैती करते होंगे। करवट बदलना तो दरकिनार, एक मक्खी तक उड़ाने का दम नहीं। उन्हें मुर्दा जानकर लोगों को अपने ज़िंदा रहने का अतिरेक आह्लाद हुआ। मरे हुए डाकू तो अब सपना भी क्या देख लें। उनके लिए तो अब लुएं चलेंगी, ना कोई मौसम बदलेगा, न बर्फ़ पिघलेगी, न सूरज उगेगा और न चाँद, न बादल बरसेंगे और न फूल खिलेंगे, न इन्हें भूख लगेगी, न प्रेम की तलब होगी। यह नासमझ कुदरत भी केवल जिंदा प्राणियों की हाजिरी बजाती है। और उधर एसपी अमरनाथ के साथ 2 सिपाहियों के दाग में कितनी भीड़ उमड़ी। ऐसा नेकनामी, रहम दिल और हिम्मतवर एसपी लाखों में एक पैदा होता है। हजारों लोगों ने गहरी आहें भरी और झार झार रोए। यह मानुष तो अपने वश रहते किसी भी मौके पर कोई कमी नहीं रखता, न हंसने में कंजूसी और न रोने में कोताही। यह तो उत्सव, मेल और खेल तमाशों का ही प्राणी है। हृदयहीन डकैतों का क्रूर अंतस पूर्णतया बदलकर जगत चाचा पद्मासन लगाए जाजम पर ठाठ से विराजे थे।
अनुराधा भंडारी के मन में एक शंका कुल बुला रही थी। दार्शनिक भाव से पूछा, जगत चाचा, मरे हुए इंसान का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता? नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने अडिग दृढ़ता के लहजे में अपने ज्ञान का इजहार किया। यह बात न बापू के वश की थी और न जगत चाचा के वश की है। मरे हुए इंसान के भीतर केवल आत्मा होती है, हृदय नहीं, और आत्मा का स्वरूप कभी नहीं बदलता। अकस्मात एक भूली हुई बात उन्हें याद आ गई। हाँ, एक खास मुद्दे की बात की शरण में आए उन सभी डकैतों को मैं शिक्षा विभाग की बसों का ड्राइवर बना देता। ना जगत चाचा, ना। हृदय का क्या भरोसा, वापस बदल गया और कोई हरामी डाकू लड़कियों से भरी बस उड़ाकर चंपत हो गया तो? गुल अडवाणी ने अंगुली हिलाते प्रतिरोध किया। गजब हो जाता, गजब। तूने समय पर सावधान कर दिया। कितनी बदनामी से बाहर नहीं टपका, मानो वे बोलना ही बिसर गए हों। उनकी पलकें सिकुड़ने लगी। तब अपने निरुद्वेग सहज रव में सुलोचना ने जगत चाचा के अधूरे जाप वाला पन्ना अजाने ही मसल कर उनके ऊपर फेंकते हुए कहा, बेचारा पुटिया चाचा। फिर जाने किस विलक्षण परितोष की चिर आकांक्षा से सम्मोहित सुलोचना ने मुरलीधर की तरफ देखा। उसके अधरों पर एक ऐसी निरंजन मुस्कान धीरे धीरे प्रतिभासित होने लगी, जिसके निबिड़ रहस्य का मर्म यदि उगता सूरज जानने के लिए लालायित हो तो अस्त होने तक बड़ी मुश्किल से जान पाएगा। मगर सुलोचना की दिव्य दृष्टि ने निमिष मात्र में उस रहस्य को एकात्म भाव से पूर्णतया हृदयंगम कर लिया और अगले ही क्षण उसके अधरों पर वही मधुर मुस्कान स्वतः खिल उठी, मानो मुरलीधर की आधी मुस्कान उड़कर सुलोचना के अधरों पर अंकित हो गई हो। अब और अधिक झेल पाना जगत चाचा के लिए संभव नहीं था। सहने की भी एक सीमा होती है। उस अपूर्व और कल्पनातीत सम्मिलन की झलक मिलते ही जगत चाचा की अधमुदी आंखें पूरी तरह खुल गईं और दोनों निर्लज्ज होठों पर उन्हें वासना की चिंगारियां उछलती सी नजर आईं। पटाखे की तरह फूट पड़े, बेहया लफंगे कहीं के। चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ, मेरी आँखों से दूर, इतनी दूर की दूरी का खुलासा करें, उसके पहले ही वे मूर्छित होकर जाजम पर लुढ़क पड़े। कांता बहल और गुल अडवाणी नीचे झुककर जोर से चिल्लाईं, जगत चाचा, जगत चाचा, बताइए, जल्दी बताइए, किस लेडी डॉक्टर को बुलाएं? जगत चाचा की राफों से दोनों ओर थूक झरने लगा। अकस्मात वे कुछ बड़बड़ाए, यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता तो सुलोचना आपसे ज़रूर प्यार करती, ज़बरदस्त प्यार करती। अब तो होश में आइए जगत चाचा। जगत चाचा नहीं, जगत प्रकाश दाधीच फुसफुसाहट के साथ थूक के कुछ बुलबुले उठे। उस बेहोशी में भी उन्हें इतना होश जरूर था कि वे कांता बहल की आवाज़ पहचान गए। मामूली सी पलकें उघाड़ कर बोले, सुलोचना को कहने दो कांता, यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता। अरे झूठ मूठ ही कह दे, वरना बेहोशी टूटेगी नहीं। इतनी निर्मोही मत बन। गुल अडवाणी ने के हार्दिक आग्रह में रंच मात्र भी कृत्रिमता नहीं थी, मगर सुलोचना की घृणा में उपेक्षा वैसी ही बनी रही। माया पमार सुलोचना का अभिनय करते बोली, यदि आप मुरलीधर पुरोहित होते तो मैं ज़रूर आपसे प्यार करती। सुलोचना का प्यार पाने की ललक इतनी बलवती होगी, किसी को भी यह अंदाज नहीं था। ऐसी शारीरिक मूर्छा में भी उनके गहनतम प्यार की चेतना कुछ सजग थी। भरे गले से बोले, यह तो किसी और की आवाज़ है। सुलोचना चली गई क्या? हाँ, चली गई। यदि जगत चाचा की सामान्य स्थिति होती तो वे सबसे पहले कांता की यह धीमी आवाज़ भी सुन लेते, जिस पर बाकी सबने सुनी थी। जिस तरह बाकी सबने सुनी थी, सबका अंतस करुणा से द्रवित हो उठा। झूठ का भी ऐसा अचूक प्रभाव होता है क्या? कह दो सुलोचना, मुरलीधर ने सहज विनम्र स्वर में कहा। सुलोचना को कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा। उसने सहज भाव से मुरलीधर की तरफ देखा। केवल इसी मुंह से ऐसी बात निकल सकती है। उसे अपने आप से भी
ज़्यादा सुलोचना पर विश्वास था। उसके अभिमान की सीमा न रही। फिर भी स्वाभाविक लहजे में बोली, आप तो जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तभी तो यह साहस जुटा सका। अब यह सच झूठ का मसला नहीं रहा, किसी के प्राण बचाने का मसला है, चाहे वह छछूंदर या चूहा ही क्यों न हो। यह नसीहत मैंने तुम्ही से ग्रहण की है। कुछ मनुष्य तो शैतान से भी बढ़कर होते हैं और उनकी मौत जीवन से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। यह धारणा भी तो तुम्हारी थी। सुलोचना के स्वर में दृढ़ता के साथ व्यंग का हल्का पुट भी था। धारणाएं तो बदलती रहनी चाहिए सुलोचना, मगर उनका अंतिम निर्णय कौन करे? शायद किसी भी अति मानव को यह अधिकार नहीं है। सुलोचना ने जवाब देने से पहले मुरलीधर की ओर मुंह मोड़कर जगत चाचा की ओर देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह बहसबाजी का वक्त नहीं है। अर्ध विमूर्छित अवस्था में भी वे अपना धीरज खोते जा रहे थे। बड़ी मेहनत से आधी पलकें क्या उघाड़ी, जैसे कोई बेइंतहा बोझा परे सरकाया हो। याचना भरी दृष्टि से उन्होंने एक बार सुलोचना की ओर देखा। धीरे से फुसफुसाए, सुलोचना, अब मुझे कोई दूसरी चाह नहीं है। यदि मैं मुरलीधर पुरोहित होता। जगत चाचा को यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अथाह महासागर के तल से उबरकर बाहर किनारे आ गए हों। सुलोचना के होंठ फड़फड़ाए, उसका स्वर और भी सख्त हो गया। आँखों में कुछ अजीब सी रोशनी चमक उठी। थोड़ा झुक कर बोली, मुरलीधर की बात तो दरकिनार, आप अपने सिवाय कुछ भी नहीं हो सकते। यह कोई आँख मिचौनी का खेल नहीं है। मेहरबानी करके आप केवल जगत प्रकाश दाधीच ही बने रहें। आपकी बीमारी का यही एकमात्र उपचार है। जगत चाचा दोनों हथेलियां टेक कर उठने लगे तो सुलोचना ने निसंकोच उनकी पीठ पर सहारा देकर उन्हें आराम से बिठाने का प्रयत्न किया, लेकिन भीतर ही भीतर वह इस तरह सिहर उठी मानो कीचड़ से लथपथ किसी घायल सूअर का परस किया हो। जगत चाचा ने पूरी पलकें उघाड़कर तनिक मुस्कुराने का अभिनय करना चाहा तो उनकी आंखें भर आईं। भीगे स्वर में बड़ी कठिनाई से बोल पाए, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुलोचना। मुझे भी अब किंचित बोध होने लगा है कि मैं जो हूँ वही बना रहूँ तो गनीमत है। तुम दोनों मेरे करीब आओ। आशीर्वाद देकर अपने मन का कसैलापन थोड़ा कम कर लो और थोड़ा और करीब आओ। मेरी चेतना एवं शक्ति बुरी तरह निचुड़ गई। दोबारा जीने की इतनी यातना तो सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ। उल्टे मुझे तुम दोनों का आशीर्वाद चाहिए। देखो तो कैसी भयंकर गलती होते होते बच गई। दोबारा जीने का हौसला जुटाने के लिए क्या मुझे इतना सहारा भी नहीं दोगे? धन्यवाद। अभी आप एक विचित्र व्यक्तित्व की कहानी जिसका शीर्षक है पुटिया चाचा, ये आप सुन रहे थे। और एक इंसान जो अपने को विविध व्यक्तित्वों में जो है डालता है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ महिलाओं को अपनी फिजूल की बातों में फंसा के रखता है और वो बेचारी जो है उसका प्रतिरोध नहीं कर पाती, उसको अंत में जाकर सुलोचना के करारे प्रतिवाद से या उसके व्यवहार से, जो उसके बेहोश होने पर भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटती, उसी निर्भीक सुलोचना राय के वजह से वो अपनी वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानता है और फिर से जो है एक नया जीवन शुरू करने की ओर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक विचित्र सी कहानी है। आप इसके तीनों भाग अवश्य पढ़िएगा, तब आपको लगेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।